बात आपके सामने आप सबके सामने कही कि स्वामित्व की ताकत एक सकारात्मक ताकत है। अगर सरकार के मन में किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, एक कॉमन मैन के बारे में भाव नहीं होता, क्या ये सामूहिक व्यवहार का आयोजन हो पाता? अगर किसानों के मन में चिंता नहीं होती तो आप क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में 6,000 रुपए सालाना मिल पाते? अगर किसानों के बारे में सरकार की चिंता नहीं थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हो पाती? कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू हो पाती? या किसानों का कर्ज माफ हो पाता? ये शासन की मंशा का हिस्सा था। अन्नदाता किसानों की जीवन में खुशहाली देश की खुशहाली का आधार बनेगा। एक तरफ सरकार ईमानदारी के साथ उनके जीवन में परिवर्तन लाना चाहती है, ईमानदारी के साथ उनके योजना बनाकर के उसको क्रियान्वित कर रही है। हमारा सांसद, हमारा विधायक, हमारे मंत्री गांव-गांव में जाकर के योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसानों का, मजदूरों का हित नहीं होने देना चाहते। वे कुछ न कुछ एक नकारात्मकता पैदा करने का प्रयास करते हैं। उनको बुरा लगता है जब किसान की फसल का दाम किसान के खाते में जाता है तो स्वाभाविक रूप से बीच की जो दलाली है बंद हो जाएगी। तो जो दलाल है उनको परेशानी होने लगती है, ये कैसे हो गया? क्योंकि कुछ लोगों का तो यही कार्य रहा है। स्वर्गीय राजीव गांधी वैसे ही बोलते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं, 15 ही गरीब के खाते में पहुंचता है। ये 85 रुपया कहां जाता था? जिन दलालों के खाते में जो दलाल 75-85 रुपये को हजम कर जाते थे, वही लोग आज परेशान हैं, वही लोग नकारात्मकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, वही लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का अपमान कर रहे हैं, और वही लोग हैं जो लगातार समाज में अव्यवस्था, अराजकता का माहौल पैदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान होना होगा जिनके एजेंडे में कभी किसान नहीं था, जिनके एजेंडे में कभी मजदूर नहीं था, जिनके एजेंडे में कभी नौजवान नहीं था, जिनके एजेंडे में कभी महिलाएं नहीं थी, जिन्होंने केवल वोट बैंक बना करके इन्हें अपने स्वयं के स्वार्थ के वोट बैंक बना करके सत्ता प्राप्त करने का साधन मात्र बनाया था, वही लोग आज गुमराह करके और तमाम प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। भाई मैं आज कह सकता हूं कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लिए, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में कन्या के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई तक के लिए 15,000 रुपए की एक पैकेज एक कन्या को सरकार दे रही है। और जब वह शादी ब्याह के योग्य होती है, श्रमिक परिवार से है, तो श्रम विभाग के द्वारा 65,000 रुपए एक बालिका की शादी के लिए प्रदान किए जाते हैं। अगर वे सामान्य परिवार के हैं तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 51,000 रुपए की राशि भी राज्य सरकार भी उस योजना के अंतर्गत प्रदान करती है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा 20,000 रुपए की अतिरिक्त राशि शादी ब्याह के लिए उपलब्ध कराई जाती है। ये सभी इसलिए जिससे कहीं भी कोई भी बेटी शादी के पैसे के भाव में शादी से वंचित न रह पाए, शादी से वंचित न रह पाए। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश का हमारा कैबिनेट होने जा रहा था और उस समय बात सामने आई थी कि सामूहिक विवाह की योजना क्यों, लोग मुझसे इस बारे में प्रश्न पूछते थे और मैंने इसी बात को कहा, मैंने कहा देखिए गरीब कन्याओं की शादी के लिए बिना किसी जाति बंधन के, कोई जात नहीं, कोई मत नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई भाषा नहीं, बेटी सबकी होती है और उस बेटी के प्रति सम्मान का भाव रखने के लिए हम लोगों को मुख्यमंत्री
सामूहिक विवाह की योजना चलानी चाहिए। उस समय समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, बसपा के लोग, अन्य राजनीतिक दलों के लोग हंसते थे, कहते थे इससे क्या होने वाला। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोग मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पिछले 2-3 वर्ष के अंदर हम लोगों ने लगभग 1.25 लाख से अधिक कन्याओं की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंदर संपन्न की है। आप सोचिए, ये 1.25 लाख से अधिक कन्याएं जिनका विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत होता था, आखिर ये किसी की बेटी को है? मुझे याद है एक बार की घटना। मेरे पास एक महिला, मैं कार्यालय सांसद के रूप में अपने कार्यालय में नियमित रूप से बैठता था, जनता से मिलता था, और एक महिला आई थी। वो महिला बहुत देर से खड़ी थी। मैं जब जनता से मिला, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यहां क्यों खड़ी, क्यों आप अपनी बात नहीं कहते हैं? तो उसने कहा मेरे सामने, उसने कहा कि मुझे धर्मशाला में एक कमरा मिल पाएगा। तो मैंने पूछा, मैंने कहा धर्मशाला में कमरे से आप क्या करेंगे? कहा कि लड़की की शादी करनी। तो मैंने कहा एक कमरे में लड़की की शादी होती है क्या? तो फिर उसने कहा कि मेहमान आएंगे। मैंने कहा कितने मेहमान आएंगे? उसने कहा 10-12। भोजन था। मैंने कहा भोजन में क्या चाहिए? उसने कहा दाल चावल मिल जाए। तो मैं समझ गया कि ये किसी कमजोर मजदूर परिवार की महिला है, पैसा नहीं है, लड़की की शादी करना चाहती है, शादी तय कर चुकी है। तो हम लोगों ने शादी विवाह को बहुत अच्छे ढंग से संपन्न करवाया। उस समय उस पूरे कार्यक्रम में मुश्किल से 25,000 रुपए खर्च हुए थे। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने सबसे पहले एक व्यवस्था बनाई कि 35,000 रुपए एक कन्या की शादी के लिए राज्य सरकार के द्वारा सामूहिक विवाह के रूप में करने को उपलब्ध कराएंगे। और उसके बाद जब इसकी डिमांड बढ़ी तो हमने इस राशि को 51,000 दिया है। और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर हमारे जनप्रतिनिधियों की लोकप्रिय योजना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे, सरदार पटेल से बोला तो सोचते होंगे कि अगर सामूहिक विवाह में उनकी शादी होती तो दहेज हो सकता है, उनको और मिल गया होता। लेकिन ये बहुत अच्छी योजना, बहुत अच्छी योजना है, बिना किसी दहेज के और बिना किसी वाद विवाद के सभी लोग एक साथ आ रहे हैं। और जब मैंने कहा ना कि सामान्य रूप से आप विधायक और मंत्री को बुलाते, अपनी व्यस्तता से समय नहीं निकाल पाते, लेकिन 2754 जोड़े, देखिए कितने सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पे मुख्यमंत्री को भी आना पड़ा, 4 मंत्रियों को भी आना पड़ा, और सभी एक दर्जन से भी हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता और क्या है, सामान्य परिवार में किसी के यहाँ शादी ब्याह होता है तो शादी ब्याह का कार्ड वो परिवार बांटता है, स्वयं जाता है। और इस शादी ब्याह का कार्ड जो बांटने वाले कौन थे? न्योता देने वाले थे जिलाधिकारी, कमिश्नर, यहाँ के उप श्रमायुक्त, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी। वे कार्ड बांट करके लोगों को न्योता दे करके बुलाए। यानी कितनी हाई लेवल की ये शादी ब्याह पार्टी है, और इतनी बड़ी संख्या में एक साथ सामूहिकता का दर्शन हो रहा है। ये जीवन में सामूहिकता का महत्व है। आज इस अवसर पर हम मुरादाबाद की अनेक योजनाओं का लोकार्पण, जब मांगलिक कार्यक्रम हो तो मांगलिक कार्यक्रम में कुछ अच्छा और कुछ नयापन भी दिखना चाहिए। और आज उसका परिणाम है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से यहाँ के जिला प्रशासन ने विकास परियोजनाओं के तमाम कार्यक्रमों को यहाँ पर भी आगे लागू किया है, जिसमें 183 करोड़ रुपए की लागत से 48 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न हो रहा है, जिसमें मुरादाबाद के विकास से जुड़ी हुई तमाम योजनाएं हैं। जिन योजनाओं के लिए को लेकर के, चाहे वह ऊपरगामी सेतु का हो, पेयजल की योजनाओं का है,
हमारे बेसिक परिषद के जो विद्यालय हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं या उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उसमें स्मार्ट क्लास का है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण की परियोजनाओं का है और भी तमाम अन्य योजनाओं के साथ साथ पुलिस कर्मियों के लिए बैरक के निर्माण की कार्रवाई और अन्य विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लोकार्पण के कार्यक्रम को भी आज हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। ये योजना यहाँ वालावाद वासियों के लिए मंगलदायी होगी क्योंकि एक मांगलिक कार्यक्रम के साथ ये जुड़ रही है। पेयजल की योजना देश के अंदर बहुत बड़ी योजना आ रही है और उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में इसको लागू कर दिया। हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, पेयजल की स्कीम जिसमें शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हर घर तक हम लोग करवाएंगे और हर घर की ये योजना अभी हर एक जनपद की बनाई जा रही है। लेकिन साथ साथ सुविधा देने का काम जहां सरकार का है वहीं साथ ही साथ मैं आह्वान करूंगा कि सुविधा को हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए जल संरक्षण करने का। हमारा घर होगा, घर की छत में बरसात का पानी आता होगा, कैसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से उस जल को सुरक्षित करवा सकें, क्योंकि ये जल संरक्षण का एक कार्यक्रम हमारे लिए उसी प्रकार की एक पूंजी होगी जैसे बैंक में जब हम पैसा जमा करते हैं तो पैसा हमारी विपत्ति के समय हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। भले दैनिक जीवन में आप उसका उपयोग न करते हो, लेकिन उसका उपयोग आप विपत्ति के समय जरूर कर सकते हैं। ऐसे ही जल संकट, क्योंकि जल है तो कल है और जल संकट का सामना हमारे आने वाली पीढ़ी को न करना पड़े, इस दृष्टि से आवश्यक है जल संरक्षण पर भी हमें ध्यान देना होगा। सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर गरीब को मकान दे रही है। 40 लाख से भी गरीबों को प्रदेश में अब तक हम मकान दे चुके हैं, लेकिन साथ साथ हमारा प्रयास होना चाहिए शासन की योजनाओं के साथ कुछ ऐसी योजनाओं को जिसके साथ जोड़े जिन योजनाओं का लाभ हमारे आने वाले भविष्य में हमें हमारी पीढ़ी को प्रदान कर सके। और ये विकास की योजनाएं उसी क्रम का हिस्सा है। एक बार फिर से मैं आज के सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अवसर पर 2754 जोड़ों को एक साथ दाम्पत्य जीवन में एक साथ सामूहिक रूप से बढ़ने के लिए आप सभी के प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका जीवन मंगलमय हो, आपका जीवन में आपके जीवन में खुशहाली आए और यह मंगलमय जीवन आपको आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहे। इस विश्वास के साथ आप शासन की योजनाओं का लाभ इसी निरंतरता के साथ लेते रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, जो हमारे सांसद, विधायक, विधान परिषद के सदस्यगण हैं, इनके द्वारा विकास में भी और ऐसी लोक कल्याणकारी योजनाओं में भी रुचि लेने के लिए, क्योंकि इन्हीं की रुचि का परिणाम है कितना बड़े आयोजन हो पा रहा। इस रुचि के लिए इनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।